बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर की एएसआई रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया कि मस्जिद के अंदर से भगवान गणेश, विष्णु की मूर्तियां मिली, शिवलिंग की आकृति है, दीवार है जहां कमल और स्वास्तिक की बनावट है और कुछ ऐसे निशान भी हैं जो ये बताते हैं कि दीवार से मूर्तियां उखाड़ी गई। इस पूरी खबर के बाद आज पहली मर्तबा योगी आदित्यनाथ का इस पर बयान आया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारी संस्कृति और परंपरा हजारों साल पुरानी है, उसे इतिहास के दायरे में कैद नहीं किया जा सकता। जितनी प्राचीन संस्कृति और परंपरा हमारी है, हम इतिहास से भी परे हैं, हमें इतिहास में कोई कैद नहीं कर सकता। हजारों वर्षों का इतिहास हमारा है। अभी आपने वाराणसी में देखा होगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आई। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण पेश करता है। राम हमारे पूर्वज हैं, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, वो सिर्फ हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत हैं और हम उस विरासत पर गर्व करते हैं। तो ये बात हो गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और अब हिंदू पक्ष की बात सुनिए। ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अब हिंदू पक्ष ने वजू स्थल के सर्वे की भी मांग की है। हिंदू पक्ष ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें कहा गया कि वजू स्थल यानी जहां शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी, उस जगह की सील खोली जाए और एएसआई सर्वे किया जाए। इसके साथ ही कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हो। हालांकि कार्बन डेटिंग की मांग पहले भी की जा चुकी है, लेकिन कोर्ट ने इसे इस बिना पर खारिज कर दिया था कि अगर वहां शिवलिंग मौजूद है, मान लीजिए, तो कार्बन डेटिंग के दौरान उस आकृति को कुछ होता है, नुकसान पहुंचता है, तो इससे हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचेगी। इसलिए यथास्थिति को बहाल ही रखा जाए। इसलिए फिलहाल ज्ञानवापी वजू स्थल सील है। 20 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही वजू स्थल को खोला गया था। वाराणसी डीएम की मौजूदगी में 20 जनवरी को इसकी सफाई की गई। एएसआई ने परिसर का तो सर्वे किया था, लेकिन वजू स्थल सील होने के कारण उसका सर्वे नहीं किया गया था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 19 मई 2023 के आदेश को रद्द किया जाए। इसमें कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया था कि ज्ञानवापी परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगे। 25 जनवरी को एएसआई की रिपोर्ट आई। कुल 840 पेज की ये रिपोर्ट थी जो पब्लिक हुई। इसमें एएसआई ने यह दावा किया कि मस्जिद से पहले यहाँ एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर था। इसके 32 सबूत मिले। 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का शासन था, उस वक्त ज्ञानवापी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, कुछ हिस्सों को मॉडिफाई किया गया, मूल रूप को प्लास्टर और चूने से छिपाया गया। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथ भाषाओं में लेखनी मिली है। दीवारों पर भगवान शिव के 4 में से 3 नाम अंकित हैं। अब इस ज्ञानवापी मामले को तफसील से समझिए कि पूरा मामला है क्या। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी है। ऐसा दावा किया जाता है कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया था। यही दावा ज्ञानवापी विवाद की अहम और मूल जड़ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान शंकर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। इसे लेकर 1991 में पहला मामला दायर किया गया था। हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और राम रंग शर्मा ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बताया गया था कि मंदिर के अवशेषों से ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। याचिका में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। 1993 में ज्ञानवापी के मुकदमे में स्टे लगा दिया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों से ये कहा कि यथास्थिति को बनाए रखे, ये आदेश दिया गया। फिर क्या हुआ? 1998 में मामले में फिर से सुनवाई शुरू हुई, लेकिन अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने हाई कोर्ट में यह तर्क दिया कि मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने फिर सिविल कोर्ट में मामले की सुनवाई पर तब रोक लगा दी थी। फिर 22 साल बाद 2019 में भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर ने बनारस कोर्ट में मुकदमा कर एएसआई सर्वे की मांग की थी। 2020 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका का विरोध किया। 2021 में श्रृंगार गौरी की पूजा दर्शन की मांग करते हुए 5 महिलाएं
रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, राखी सिंह और सीता शाहू ने एक अन्य याचिका दाखिल की। 2022 में अदालत ने श्रृंगार गौरी विग्रह का पता लगाने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। 26 अप्रैल 2022 को सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया। मई में सर्वे के दौरान ये दावा किया गया कि ज्ञानवापी में शिवलिंग की आकृति मिली है। जुलाई 2022 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले का इंतजार करने को कहा और फिर दिसंबर 2022 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक अन्य मुकदमे वजू खाना में मिले शिवलिंग नुमा आकृति की पूजा करने का अधिकार, मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक, अवैध ढांचे को हटाने संबंधी मामले की सुनवाई हुई। मई 2023 में ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का हाई कोर्ट ने आदेश दिया। 7 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। 23 मई 2023 को वाराणसी जिला जज की ओर से महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया और यह निर्णय लिया गया। इसमें कहा गया कि ज्ञानवापी मामले में सभी 7 केस एक साथ सुने जाएंगे। इसी महीने 12 और 14 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने को लेकर भी व्यापक बहस हुई। इसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई थी, लेकिन सर्वे की अनुमति मिल गई और अब रिपोर्ट भी सामने है। लेकिन इतना तय है कि एएसआई रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी और हिंदू पक्ष की ओर हवा चल रही है और उससे इसमें सफलता भी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।